Hello student, welcome to Rankers. Today we are going to start with practice set 1.1 of similarity. सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं 1.2 का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। 1.2 का कॉन्सेप्ट मतलब क्या है, उसमें क्या क्या क्वेश्चंस में किस कौन सा कॉन्सेप्ट हम लोग को यूज में आएगा वो हम लोग देख लेते हैं पहले, ठीक है। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है अपना बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब ये पूरा थ्योरम नहीं बताने वाला हूं मैं, एकदम शॉर्ट में जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोग को काम में आ जाए उतना तक। नाउ लुक हियर, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में क्वेश्चन में अगर ये इंफॉर्मेशन दिख जाए तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना होता है ना हम लोगों को करके प्रॉब्लम्स कौन से कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। अगर क्वेश्चन में दिया होगा करके ट्राइंगल, सपोज ट्राइंगल ए बी सी है और ट्राइंगल ए बी सी में सपोज डी ई इज पैरेलल टू बी सी है। दैट मीन्स एक लाइन पैरेलल होगी, कोई भी एक साइड ऑफ अ ट्राइंगल को पैरेलल होगी। यहां पे क्या है, डी ई इज पैरेलल टू बी सी। मतलब गिवन इंफॉर्मेशन में क्या होगा हमारे पास, इस ढंग से लिखा होगा इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई इज पैरेलल टू बी सी। जब कभी भी ये इंफॉर्मेशन नजर आ जाए तो सीधा हम लोग को क्या यूज करना है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज करना है। आई अगेन रिपीट, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे करके बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम लोग को यूज में लेना है। गिवन इंफॉर्मेशन में देखना है करके ट्राइंगल एबीसी दिया होगा, उसमें ट्राइंगल एबीसी में डीई इज पैरेलल टू बीसी समथिंग दिया होगा। तो ये इंफॉर्मेशन सिर्फ क्या, ट्राइंगल एबीसी में डीई इज पैरेलल टू बीसी, मतलब अ लाइन इज पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल अगर दिया होगा तो हम लोग को मालूम पड़ना चाहिए बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज करना है। अब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम किस ढंग से यूज करना है, और मैं कॉन्सेप्ट भी दूंगा और आइडिया भी दूंगा, ट्रिक्स भी दूंगा करके हाउ टू रिमेंबर द फॉर्मूला। ट्राइंगल ए बी सी डी इज पैरेलल टू बी सी, क्या लिखना है हम लोग को, सीधा लिखना है बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। नाउ डी इज पैरेलल टू बी सी है। देखो स्टूडेंट, ट्राइंगल ए बी सी में तीन वर्टेक्स यूज हुई है, ए बी और सी। अच्छा, डी किसको पैरेलल है, बी सी को, जिसमें ट्राइंगल की दो वर्टेक्स यूज हो गई है। दैट मीन डी इज पैरेलल टू बी सी, एक वर्टेक्स रह गई है, कौन सी, ए। अब यहीं से शुरू हो जाना है। अब देखो शॉर्टकट तरीका बताता हूं मैं। देखो ये दोनों इक्वल है ना, ये इसको पैरेलल है। पैरेलल मतलब क्या है, इक्वल टू की साइन नजर नहीं आ रही है, दिस इज इक्वल टू दिस, तो सीधा इक्वल टू लिख देना, मतलब ये पैरेलल लाइन लिख दिया हम लोगों ने। अब पॉइंट ए जो है ना अपनी, जो आइसोलेटेड पॉइंट है, पॉइंट ए के इस तरफ जाओ, कहां पे नजर आए, क्या नजर आएगा, ए। सेगमेंट क्या है, ए डी, ए डी, यहां पे स्टॉप हो जाना है, फिर डी से कंटिन्यू करना है, डी बी। जो हम लोग ने यहां पे किया वही चीज वहां पे भी करना है। कहां से शुरू किया था, ए से शुरू किया था, तो यहां पे क्या आएगा, ए ई अपॉन ई सी। मतलब यहां से चलना है, चलते चलते ये स्टेशन पे रुकना है, फिर अगला स्टेशन पे रुकना है, बस। फिर यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक। तो ये हो गया हम लोग का बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। एक प्रैक्टिस के लिए देख करते हैं हम लोग एक और चीज। सपोज ये ट्राइंगल दिया हुआ है, ये ट्राइंगल है और ये पैरेलल है ये साइड को, तो कौन सी पॉइंट से चालू करेंगे, ये पॉइंट से। दैट मीन्स दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस करना है। ये क्या है हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब आता है कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में हम लोग को ये दिया होगा पैरेलल है करके, यहां पे ये
डी इज पैरेलल टू बीसी हम लोग को शो करना है। क्या करना है? हम लोग को शो करना है। तो यहां पे इंफॉर्मेशन हम लोग को क्या दिया रहेगा गिवन में? सपोज एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, एस टी। गिवन में क्या दिया रहेगा? इन ट्राइंगल पी क्यू आर में एस टी इंटरसेक्ट पी क्यू एट एस एंड पी आर एट टी। अब शो करने के लिए क्या बोलेंगे हम लोग को? शो डेट एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर, ये बताना है अगर हम लोग को। आई रिपीट, यहां पे पैरेलल लाइंस दे दी थी हम लोग को, ये पैरेलल, और यहां पे पैरेलल बताना है। तो पैरेलल बताने के लिए क्या करेंगे? देखो, पी एस अपॉन एस क्यू की वैल्यू निकालेंगे पहले, फिर बाद में पी टी और टी आर की वैल्यू निकालेंगे। अगर ये दोनों की वैल्यू इक्वल टू होती है दैट मीन्स ये हो गया। अगर ये ऐसा हो जाता है, इक्वलिटी में, प्रोपोर्शनलिटी में आ जाता है, दैट मीन्स एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर, हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। नाउ किस ढंग से करेंगे इस टाइप के सम्स को? सबसे पहले तो पी एस अपॉन एस क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे, इसको नाम दे देंगे स्टेटमेंट 1। फिर बाद में निकालेंगे पी टी, देखो यहीं से शुरू कर रहे हैं, पी एस अपॉन एस क्यू, पी टी अपॉन टी आर। तो यहां पे क्या आ जाएगा? पी टी अपॉन टी आर, ये सेकेंड स्टेटमेंट। अगर ये दोनों इक्वल है, सपोज ये 3/4 मिल रहा है और ये भी 3/4 मिल रहा है, दैट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर फ्रॉम 1 and 2। Therefore, ST is parallel to QR हम लोग लिख सकते हैं। रीजन क्या देंगे इसका? बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब इन दोनों को फटाफट एक बार रिकॉल कर लेते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में गिवन इंफॉर्मेशन क्या दिया रहेगा? एक ट्राइंगल दिया रहेगा और एक ट्राइंगल पे क्या दिया रहेगा? डीई। एक लाइन इज, वन लाइन इज पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो अगर एक ट्राइंगल दिया हुआ है, एक लाइन पैरेलल दिया हुआ है, तो झट से यूज करना है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का ये याद कैसे रखेंगे? दो लाइन पैरेलल दी हुई है, एक वर्टेक्स आइसोलेटेड हो गई है, वहीं से शुरू हो जाना है। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखेंगे? यहां से ए डी अपॉन डी बी, इस तरफ क्या आएगा? इक्वल टू लिख के ए ई अपॉन ई सी, दैट्स इट। कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में हम लोग को पैरेलल, यहां पे पैरेलल लाइन दी होगी, यहां पे पैरेलल लाइन हम लोग को प्रूफ करनी है। तो कैसे करेंगे प्रूफ? गिवन इंफॉर्मेशन क्या दिया रहेगा? पी क्यू आर, एक कोई भी ट्राइंगल दिया रहेगा और दे दिया रहेगा करके वन लाइन इज इंटरसेक्टिंग द टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इन अ टू पर्टिकुलर लाइन पॉइंट्स। तो यहां पे देखो एस टी इज इंटरसेक्ट पी क्यू एट पॉइंट एस एंड क्यू आर एट पॉइंट टी। हम लोग को शो करना है करके दोनों लाइन पैरेलल है। दोनों लाइन पैरेलल के लिए क्या करेंगे हम लोग? पहले लेफ्ट हैंड साइड में इस तरफ क्या करेंगे? पी एस अपॉन एस क्यू की वैल्यू निकाल के रखेंगे, रेशो। फिर पी टी अपॉन टी आर का रेशो निकाल के रखेंगे। अगर ये दोनों रेशो अगर इक्वल है, दैट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं पी एस अपॉन एस क्यू, पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर। अगर दोनों इक्वल है, दैट मीन्स एस टी किसको पैरेलल है? क्यू आर को पैरेलल है बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आया रहेगा। अब हम लोग दूसरा कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, नाउ थर्ड कॉन्सेप्ट अपना है थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल। तो ये एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल तो आप लोगों को मालूम होगा। एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्या होता है?
सपोज फॉर एग्जांपल ये एंगल है ऑफ 50 डिग्री, तो अ रे विच डिवाइड्स दिस एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स, दैट मीन्स ये एंगल कितना हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 25, दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं करके दिस रे इज अ एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल। ठीक है, नाउ what is theorem of angle bisector of triangle and how to identify whether the given problem is based on angle bisector of triangle? How to identify? Suppose एक triangle दिया होगा, given information में क्या दिया होगा, देखो given में ऐसा दिया होगा triangle ABC, in triangle ABC में रे BD is angle bisector of angle B दिया होगा। सिर्फ ये मतलब हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन अ ट्राइंगल, 3 एंगल्स है, कोई भी एक एंगल का बाइसेक्टर दे देंगे, दैट मीन्स ऐसा मार्क करके भी शो कर सकते हैं वो करके, दैट मीन्स ये क्या हो गया हम लोग का BD इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। जब कभी भी ये नजर आ जाए ये इंफॉर्मेशन, तो क्या प्रॉपर्टी यूज करनी है, बाय थियरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल। और वो बोलता क्या है, लुक हियर अगेन प्रोपोर्शनलिटी, कितने एंगल्स है एंगल में, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी है। किस एंगल का बाइसेक्टर हम लोग को दिया हुआ है, बोले सर एंगल बी का बाइसेक्टर हम लोग को दिया हुआ है। किस एंगल का बाइसेक्टर नहीं दिया हुआ है, सर एंगल ए का बाइसेक्टर हम लोग को नहीं दिया हुआ और एंगल सी का बाइसेक्टर नहीं दिया हुआ है। एज पर योर चॉइस, ए को पकड़ो या तो सी को पकड़ो, बी को नहीं पकड़ना है। जिस एंगल का बाइसेक्टर दिया हुआ है उसको हाथ ही नहीं लगाना है। जिस एंगल का बाइसेक्टर नहीं दिया हुआ है यू मेक ए चॉइस, यहां से शुरू करना है कि यहां से शुरू करना है। आई डिसाइडेड, मैं तो यहां से शुरू करूंगा भाई। देखो यहां से शुरू कर रहे हैं, यहां पे इस तरफ भी जा सकते हो, इस तरफ भी जा सकते हो। ए बी लिखा मैंने, बी पे स्टॉप हुए ना, फिर वापस बी सी हो गया, रेशो बन गया। अब इस तरफ रेशो, लेकिन शुरू कहां से करेंगे, ये रेशो जहां से शुरू किया था वही रेशो यहां से शुरू करना है। ए डी पे स्टॉप हुए थे, डी सी। दिस इज नथिंग बट योर एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल। आई रिपीट वंस अगेन, ट्राइंगल एबीसी दिया होगा, एक एंगल का बाइसेक्टर दिया होगा। अगर बाइसेक्टर दे दिया तो विच प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू यूज, थियरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल। एंड हाउ टू यूज दैट थियरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल, ध्यान दो। ट्राइंगल एबीसी में 3 एंगल्स है एबीसी। किस एंगल का बाइसेक्टर दिया हुआ है स्टूडेंट्स, बी का बाइसेक्टर दिया हुआ है। किसका बाइसेक्टर नहीं दिया हुआ है, एंगल ए का और एंगल सी का। हम लोग एंगल ए को पकड़ रहे हैं, तुम लोग सी से भी शुरू कर सकते हो। सी से अगर शुरू करोगे तो कैसे करोगे, सी बी अपॉन बी ए, फिर सी डी अपॉन डी ए। हम लोग ने यहां से शुरू कर रहे थे तो क्या आया, ए बी बी सी, ए डी डी सी। दिस इज नथिंग बट एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल। नाउ कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल में यहां पे हम लोग को ये बाइसेक्टर है ये दिया नहीं होगा, हम लोग को प्रूफ करना पड़ेगा, वो भी स्टेटमेंट वाइज। फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट में एक रेशो लिखेंगे, सेकंड स्टेटमेंट में दूसरा रेशो लिखेंगे। दोनों स्टेटमेंट अगर इक्वल है तो दैट मीन्स अ पर्टिकुलर रे और अ सेगमेंट इज बाइसेक्टर ऑफ पर्टिकुलर एंगल। यहां पे क्या दिया होगा, अगेन एक ट्राइंगल दे देंगे, एक्स वाई जेड। इन ट्राइंगल
ए एक्स वाई जेड रे वाई टी इंटरसेक्ट एक्स जेड एट पॉइंट टी। बस ये इंफॉर्मेशन देंगे और बोलते और पूछेंगे करके शो डैट रे वाई टी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल y। दैट मीन्स यहां पे कोई साइन वगैरह करके नहीं देंगे। तो इसको कैसे प्रूफ किया जाए? वंस तुम लोग को मालूम है करके वाई टी इसको क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट टी पे। अगेन हम लोग को ये प्रूफ करना है करके वाई टी मतलब एंगल वाई को बाइसेक्ट कर रहा है। तो अगेन क्या करेंगे, अगर इसको प्रूफ करना है करके बाइसेक्टर ये एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है तो कौन से एंगल रह गए, ये दो एंगल रह गए। तो वापस यहाँ से शुरू हो जाओ, लेकिन इसको स्टेटमेंट वाइज में लिखना है। कन्वर्स में पहले वाले में भी देखा था हम लोगों ने, स्टेटमेंट वाइज लिखा था, डायरेक्ट नहीं लिखा था। तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, एक्स वाई अपॉन वाई जेड। ये एक रेशियो ले लिया हम लोगों ने, स्टेटमेंट 1। दूसरा क्या आएगा, यहां से शुरू किया था तो यहीं से शुरू करेंगे। बोलो एक्स टी अपॉन टी जेड, सेकेंड स्टेटमेंट। अगर ये दोनों स्टेटमेंट का वैल्यू सेम है, जैसे 5/3 और ये भी 5/3 आया, दैट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 एक्स वाई अपॉन वाई जेड इज इक्वल टू एक्स टी अपॉन टी जेड। Therefore, yt is a bisector of angle xyz। रीजन क्या लिखेंगे, यही रीजन लिखना है, कन्वर्स ऑफ थियरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। आई होप ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आया। कन्वर्स में जो हम लोग को यहां पे देखो, जो थियरम होता है उसमें कुछ पर्टिकुलर थिंग हम लोग को दे दी गई होती है, वही थिंग हम लोग को यहाँ पे प्रूफ करनी होती है। कन्वर्स में यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, दोनों रेशियो क्या है, प्रोपोर्शन में है। और यहाँ पे हम लोग को दो स्टेटमेंट बना के दोनों को इक्वल बता के हम लोग को क्या बताना पड़ता है करके, वाई टी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल वाई। आई होप ये चारों, फर्स्ट कॉन्सेप्ट, सेकंड कॉन्सेप्ट, थर्ड कॉन्सेप्ट, फोर्थ कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एक लास्ट कॉन्सेप्ट और ये एक्सरसाइज से रिलेटेड बाकी रह गया है, और वो हमारा है प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। नाउ डियर स्टूडेंट्स, फिफ्थ कॉन्सेप्ट फॉर 1.2 एक्सरसाइज इज प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। यहां पे गिवन में क्या दिया होगा, suppose line L is parallel to line L is parallel to line M and M is parallel to line N। 3 पैरेलल लाइंस। अब ये 3 पैरेलल लाइंस का सपोज ये एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है, P, और दूसरा ट्रांसवर्सल है Q लाइन, ठीक है। नाउ ये जो सेगमेंट बन रहा है ना, ये सेगमेंट को हम लोग एक्चुअली में क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरसेक्ट। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, लेकिन ये सेगमेंट जॉइनिंग द 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑन द 2 पैरेलल लाइन विल बी कॉल्ड इंटरसेप्ट, ठीक है। नाउ ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सपोज A है, ये B है, ये C है, ये D है, और ये E है, और ये F है। तो क्वेश्चन में हम लोग को दिया होगा लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M इज पैरेलल टू लाइन N एंड लाइन P एंड लाइन Q आर द ट्रांसवर्सल।
बस ये इंफॉर्मेशन, 3 पैरेलल लाइन देखा और 2 ट्रांसवर्सल देखा. Which property we are going to use? We are going to use property of 3 parallel lines. Property of 3 parallel lines and their transversal. अभी प्रॉपर्टी क्या बोलती है? ये प्रॉपर्टी भी बहुत इजी है. सिर्फ लिखना क्या है, यहाँ पे भी 2 रेशियोज आएगा. एक रेशियो इस तरफ आएगा, एक रेशियो इस तरफ आएगा. अब एक रेशियो इस तरफ आया मतलब ये ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल पे 2 इंटरसेप्ट बन रहे हैं. वही 2 इंटरसेप्ट लिखना है. देखो अपॉन है, यहाँ पे भी अपॉन है, तो ये ऊपर लिख दो, ये नीचे लिख दो. तो क्या आएगा? ए बी अपॉन बी सी. और वो ट्रांसवर्सल के लिए क्या लोगे? डी ई अपॉन ई एफ. दैट्स इट. ये हम लोग का कॉन्सेप्ट हो गया प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस. आई रिपीट, 3 पैरेलल लाइंस दी हुई है, 2 ट्रांसवर्सल दी हुई है एंड दे आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ए बी सी डी ई एफ. तो विच प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू यूज? प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल. नाउ याद कैसे रखेंगे? ये ट्रांसवर्सल पे आ जाओ. ये ट्रांसवर्सल में 2 सेगमेंट बन रहे हैं. दैट मीन्स ये सेगमेंट अपॉन ये सेगमेंट इज इक्वल टू, फिर वापस से ये सेगमेंट अपॉन ये सेगमेंट. तो दे आर इन प्रोपोर्शन. अब 1.2 से रिलेटेड हमारे सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रॉब्लम्स.